आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों, हमारे सामने एक प्रश्न दिया गया है। बिंदु 3 4 से जाती हुई सरल रेखा का समीकरण निकालें जो प्रथम पाद से न्यूनतम क्षेत्र का त्रिभुज काटता है। हमें वह रेखा निकालनी है जो बिंदु 3 4 से होकर जाती है तथा यह हमारे प्रथम चतुर्थांश से होकर जाएगी तथा वह जो त्रिभुज बनाएगी उसका जो क्षेत्रफल हो वह न्यूनतम हो। चूंकि हम जानते हैं कि जो समीकरण होता है हमारे रेखा का वह होता है y ऋण y1 m गुणित x ऋण x1। यहाँ से चूंकि हम जानते हैं जो m होता है वह हमारी रेखा की प्रवणता को दर्शाता है तथा x1 और y1 वह कोई बिंदु होता है जिससे वह रेखा होकर जाती है। चूंकि यह जो रेखा है वह बिंदु 3 4 से होकर जा रही है इसलिए हम इसे x1 y1 यहाँ ले सकते हैं। और जो रेखा की प्रवणता m है वह हमारे किसको दर्शाती है, वह हमारे स्लोप को अर्थात हमारे ढाल को दर्शाती है। इसे m बराबर tan थीटा भी हम लिख सकते हैं। यहाँ हम इस समीकरण को लिख सकते हैं y ऋण y1 के लिए हम क्या लिखेंगे 4 बराबर m गुणित x ऋण x1 के लिए हम क्या लिख देंगे 3। ये हमारा समीकरण पहला हो गया। इस तरह हमारा रेखा का समीकरण हमको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं आगे कि यहाँ पर जो x अक्ष है वहाँ पर किस बिंदु पर यह जो रेखा है वह काट रही है। मान लेते हैं कि यह x अक्ष पर a डिस्टेंस में मतलब a दूरी पर मूल बिंदु से काट रही है, मतलब इसको हम ले लेंगे a शून्य तथा उसी तरह y अक्ष पर यह शून्य b मतलब b दूरी से यह जो रेखा है वह काट रही है। अब देखते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी हो जाएगा। a मतलब हमारा ये आधार हो गया और जो ऊंचाई है वह हमने b मान लिया। यही क्षेत्रफल हमारा आएगा जो हमें न्यूनतम क्षेत्रफल देगा। देखते हैं इसे हम किस प्रकार से आगे हल करेंगे। यहाँ पर जो हमारा x अक्ष है वहाँ पर ये रेखा जहाँ पर भी काटेगी वहाँ हमारा y क्या हो रहा है, वहाँ y हो रहा है 0। तो उस बिंदु पर इस जो रेखा है उसका समीकरण क्या हो जाएगा 0 0 ऋण 4 बराबर m x ऋण 3। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा देखते हैं। x बराबर हमें मिल जा रहा है यहाँ पे ये हो जा रहा है हमारा mx ऋण 3m बराबर ऋण 4। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर ऋण 4 धन 3m बटे m। तो इसको हम अंततः लिख सकते हैं 3 ऋण 4/m। यह हमारा x का मान हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो a है उसका मान हमारा क्या हो गया 3 ऋण 4/m। उसी तरह जब यह y अक्ष पर रेखा जब काटेगी तो वहाँ पे क्या होता है x का मान क्या होता है 0 होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यह किसके लिए था, यह था y नहीं x अक्ष पर काट के लिए। x अक्ष पर जिस बिंदु पर काटी वहां के लिए। अब हम जो दूसरा समीकरण लिखेंगे वह जो y अक्ष पर काटेगा उसके लिए। तो यहाँ हो जाएगा y ऋण 4 बराबर m। x बराबर यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि वह y अक्ष पर काट रहा है ऋण 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं y अक्ष पर काट के लिए, y अक्ष पर काट के लिए। अब यहाँ से देखते हैं हमारे y का मान क्या मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा y बराबर 4 ऋण 3m हमें मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, बराबर हमें b मिल जाएगा। क्योंकि जहाँ पे वह y अक्ष पर काटा है वहाँ पे हमारा x का मान 0 तथा y का मान क्या लिए थे, हमने b लिया था। तो यह मिल जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमने तो पहले माना है कि 1/2 AB है। अब चूंकि हमारे पास AB का मान है तो हम उसे रख देते हैं 3 ऋण 4/m गुणित B का मान क्या है 4 ऋण 3m। तो आइए इसे हम आगे हल कर देते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1/2 4 तिया 12 ऋण
9m ऋण 4 चौक 16/m धन 4 तिया 12 और m ऊपर नीचे कट जाएगा। यहाँ पे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल चुका है। ले लेते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको ले लेते हैं हम AR मतलब एरिया। अब यहाँ पे जो AR है वह क्या है, वह फंक्शन ऑफ M है। यहाँ पे जब हमें न्यूनतम क्षेत्रफल चाहिए त्रिभुज का, तो वह मान हमें निकालना है M का जो कि अधिकतम हो। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए इसका जो पहला अवकलन है वह क्या होना चाहिए, वह 0 के बराबर होना चाहिए इसके न्यूनतम क्षेत्रफल के मान के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको m के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 0 ऋण 9 ऋण 16 m की घात ऋण 2 और ऋण 1 सामने आके जुड़ जाएगा तो धन 1 हो जाएगा और धन 0 बराबर 0 हमें मिल जाएगा। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16/m वर्ग बराबर 9। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, m वर्ग बराबर 16/9। इस तरह हमारे पास m बराबर क्या आ जा रहा है, धन ऋण 4/3। चूँकि यहाँ पे जो हमारा जो m है वह प्रवणता है, ढाल को दर्शाता है, और यहाँ पे जो ढाल है वह ऋणात्मक है। x के बढ़ते हुए मान के लिए y का मान यहाँ घट रहा है, तो हम जो मान है वह कौन सा ले लेंगे, वह मान हम ले लेंगे ऋण 4/3। अब हम इस मान को रेखा 1 जो हमने लिया था उसमें हम इस मान को रख देंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या समीकरण आता है। तो हमारे पास समीकरण था y ऋण 4 बराबर m की जगह हम रख देंगे ऋण 4/3 x ऋण 3। आगे इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3y ऋण 4 तिया 12 बराबर ऋण 4x धन 4 तिया 12। तो यहाँ से हमारे पास आ जा रहा है पक्षांतर करने पर 4x धन 3y और ऋण 24 हमें मिल जाएगा बराबर 0। तो यही अंत में हमारे पास जो रेखा प्राप्त हुई है वह रेखा प्रथम चतुर्थांश में बिंदु 3 4 से होकर जाती है, जो कि त्रिभुज का न्यूनतम क्षेत्रफल हमें देती है। तो यह हमारा अंतिम हल है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।